अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम चैनल से शुरू किया जाने वाला नया ड्रामा सीरियल मम्मा, जिसकी चंद एक साथ नहीं तहलका मचा दिया है। जहां आरा का मरकजी किरदार अदा करने वाली सबा कमर की अदाकारी और उनकी फनकाराना सलाहियतों ने मद्दाहों के दिल मोह लिए हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर ने हालिया चंद ड्रामों में भी अपनी जानदार अदाकारी से ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में से एक हैं। और ड्रामा सीरियल मम्मा की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि नाजरीन, इस ड्रामे के किरदार जहां आरा के बारे में, उसका पास्ट और क्या हुआ था जहां आरा के साथ, इस बारे में मुकम्मल कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूं। तो कहीं नहीं जाइएगा, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब नाजरीन, ड्रामा सीरियल मम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां हर सीन सनसनीखेज है। मरकजी किरदार जहां आरा कुछ नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। उसने अपने मकान का ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिया हुआ है। जो लोग भी किराए पर आते हैं उनके साथ जहां आरा का रवैया कुछ अजीब सा होता है, क्योंकि जहां आरा अपने किराएदारों से बहुत ही इखलाकियात के साथ पेश आती है, चाय पर बुलाती है और अपनी मेहमान नवाजी और बातों से उन पर ऐसा असर छोड़ देती है जहां किराएदार उसकी पुरसरार बातों से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ हैरत ज़दा भी होते हैं। इसी के साथ जहां आरा अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस किराएदार के बंदे को रुस्वा और बदनाम करने के बाद घर से निकाल भी देती है। लगता तो यही है कि जहां आरा के साथ जिंदगी में इतना ज्यादा बुरा हुआ है, जिसका बदला वो हर एक उस शख्स से लेना चाहती है जो अपनी बीवी से बेवफाई करता है। इस चीज से जहां आरा को ज़हनी सुकून और तकवीयत सी हासिल होती है। पहले किराएदार जीशान के साथ भी वो ऐसा ही कुछ बुरा सलूक कर चुकी है, जिसके बाद जीशान भी अब बाज आने वाला नहीं है। तो अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट रेंटर के साथ जहां आरा क्या करने वाली है, क्योंकि अब जीशान के जाने के बाद जहां आरा के नए किराएदार आ चुके हैं और उनके सामने भी जहां आरा बहुत ही ज्यादा शराफत का लिबादा वड़े बैठी हुई बातें करती है। चाय के एहतमाम के साथ ही अपने अकेलेपन और खुद से सब काम करने की जिम्मेदारियों का भी बता देती है कि किस तरह एक अकेली औरत को ज़माने की सफाकी और बेरहमी का मुकाबला करना होता है। लिहाजा इसीलिए वो हर किराएदार से किराया पहली तारीख को ही लेती है और इस घर को किराए पर देने के लिए कागजी कार्रवाई भी करवाती है अपने वकील से, जो जहां आरा का तरीक़ा वारदात भी है। वो हर किराएदार को ऐसे ही ट्रैप करती है। जहां अब नया किराएदार जुनैद भी वकील की बात सुनकर घबरा जाता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, मगर जुनैद भी इस बात का पता नहीं है कि जहां आरा इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों को पाबंद कर देती है कि उसका मकसद पूरा होने से पहले ये लोग घर छोड़कर ना चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ जीशान को जिस बुरी तरह जहां आरा ने बर्बाद कर दिया है, यहाँ तक कि जीशान की बीवी ज़ारा उससे तलाक का मुतालबा भी कर चुकी है और उसके बेटे की शक्ल तक दिखाने की रवादार नहीं है। जीशान अपनी बर्बादी के बाद जहां आरा के घर हंगामा करने पहुंच जाता है और यही कहता है कि आपकी वजह से ज़ारा ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से हुआ है। आपने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर डाला। ये सब जहां आरा बाहर खड़ी सुन रही होती है और जीशान को अंदर आने तक की इजाज़त नहीं देती। वहीं खड़े जीशान को ताना देती है कि तुम जैसा घटिया शख्स ज़ारा जैसी लड़की को डिज़र्व ही नहीं करता था। जहां आरा की ये बात सुनकर जीशान आपे से बाहर हो जाता है। जहां आरा पर चिल्लाता है और चीखता है और कहता है कि घटिया तुम हो। ऐसे में जहां आरा उसके हल्के से हाथ लगने से ही खुद ही पीछे जाकर गिरती है, ताकि जीशान पर एक और केस कर सके कि उसने उसको धक्का देकर गिराया है। जहां आरा नीचे गिरती है तो उसका मुलाजिम आशिक भी जीशान को दबोच लेता है। यहाँ तक कि बाहर खड़ा जुनैद, जो कि अपना वॉलेट और मोबाइल लेने के लिए वापस आया था घर पर, वो जब ये सब कुछ देखता है तो वो भी आशिक के साथ मिलकर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। आशिक जीशान को बुरी तरह मार रहा होता है और यही कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू जीजी पर हाथ उठाने की कोशिश भी करे। ऐसे में जीशान पास खड़े अनजान शख्स जुनैद को देखकर उससे सवाल करता है कि तुम नए किराएदार आए हो ना जहां आरा के? हाँ, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो तुम्हें भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जुनैद जीशान की बातें सुनकर घबरा जाता है। ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जीशान को एक बार फिर से अरेस्ट कर लेती है और वहीं जीशान जाते जाते फिर से चिल्लाता हुआ यही कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और पुलिस इसी तरह तुम्हें भी पकड़कर ले जाएगी जिस तरह से मुझे लेकर जा रही है। मेरी इस बात को तुम याद रखना। जुनैद को तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि वो कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो चुके हैं। औरतें तो जहां आरा की तारीफें कर रही हैं और ऐसे में जीशान की बुराई कि यही जहां आरा के पीछे पड़ा हुआ था। जुनैद अपनी बीवी के साथ इस घर में शिफ्ट हो चुका है। मायरा भी अपने हिसाब से सेटिंग कर लेती है, लेकिन जैसे ही ये दोनों थक हार कर बैठते हैं कि अब हिम्मत नहीं है शाम की चाय बनाने की, बहुत थकावट हो गई है,
मायरा चाय तो पिला दो प्लीज़। लेकिन मायरा तो खुद थकी हुई है और ऐसे में आसिया चाय की ट्रे लेकर पहुंच जाती है कि जीजी ने आपके लिए चाय बनवाकर भेजी है। चाय के साथ गाजर का हलवा देखकर तो जुनैद हैरान होता है कि इतने सलीके से इतने खूबसूरत बर्तनों में चाय। वो तो जहां आरा की सलीका शुआरी का फ़ैन ही हो जाता है। उन्हें कैसे पता चल गया कि हमें चाय की तलब हो रही थी। वो अपनी बीवी से यही कहता है कि मायरा जहां आरा का कैरेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार है, लेकिन मायरा जुनैद की गलतफहमी को दूर कर देती है कि मैं उनसे मिलकर आई हूँ और मेरी सारी गलतफहमियाँ दूर हो चुकी हैं। वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम उनको समझ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ जहां आरा एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है ज़ीशान के खिलाफ गवाही देने के लिए और उसकी ज़मानत करवाने के लिए। और ज़ीशान तो तड़प ही जाता है जहां आरा को देखकर और यही कहता है कि आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब कुछ, कसूर क्या था मेरा और मैंने क्या गलती कर दी है। और यहाँ जहाँ आरा आगे बढ़ती है और उसे उसका कसूर बताती है कि तुम्हारा कसूर है बेवफाई, अपनी बीवी के साथ बेवफाई सबसे बड़ा गुनाह है और ऐसे बेवफा मर्द को तो मैं कभी माफ़ करती ही नहीं हूँ। और अगली बारी नाजरीन जुनैद की होती है, क्योंकि जहाँ आरा काफ़ी दिलचस्प लग रही हैं। आगे चलकर वो भी जहाँ आरा के अब चुंगल में फंसने ही वाला है। जहाँ आरा जैसे ही घर पहुँचती है तो मायरा और जुनैद की बातों को शीशे के पार से गौर से सुन रही होती है। दोनों की मोहब्बत काफ़ी गहरी है। जिस तरह मायरा अपने शौहर से प्यार करती है, उसका ख्याल करती है, ऑफिस जाने से पहले उस पर फूंके मारती है, उसकी हिफाजत के लिए कुछ पढ़कर उस पर दम करती है, जहां आरा सिर्फ एक बार जुनैद को आजमाना चाहती है कि क्या वो अपनी बीवी से मुखलिस है भी या कि नहीं, और अगर वो वफादार निकला तो वो उसे तंग नहीं करेगी। ड्रामे के बीच बीच में जहां आरा के माजी की झलकियां भी दिखाई जा रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उसके शौहर का नाम सरमत था और वो उसके पीछे कैसे पड़ा था। लेकिन इस बारे में तो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि जहां आरा की आखिर असल हकीकत है क्या। अभी तो जहां आरा को जिस वक्त का इंतजार था आखिरकार वो आ ही गया है, क्योंकि शादी के बाद बीवी मैके तो जाती ही जाती है, कोई ना कोई मसला ना भी हो तो फिर भी उसे जाना ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ मायरा के साथ भी होने वाला है। उसकी माँ का फ़ोन आएगा, शायद उसके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं, और मायरा जुनैद के सामने अपनी परेशानी का इजहार भी करेगी कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए अम्मी के पास चली जाऊँ, इस तरह से उनकी हेल्प भी हो जाएगी। जिस पर जुनैद तो फ़ौरन हामी भर लेता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ आता हूँ। और शीशे के दूसरे पार जहाँ आरा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। मौका तो उसे मिल चुका है, अब जुनैद का इम्तिहान है कि वो अपनी बीवी से कितना मुखलिस है। मायरा फ़ौरन से उठती है कि ठीक है, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, तो मुझे छोड़कर आ जाइएगा। और छोड़कर आने के बाद जुनैद अभी घर वापस आता है तो आसिया खाने की ट्रे लेकर पहुँच जाएगी कि आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। जहाँ आरा इन दोनों के जाने के बाद बड़े दिल से खाना तैयार करती है और इस खाने में इतना ढेर सारा प्यार और शायद कुछ ऐसा भी मिलाती है जिसे खाकर जुनैद बेखुद होकर उसका शुक्रिया अदा करने लाजमी आएगा। और ऐसा ही होता है कि जुनैद खाने का पहला निवाला लेते ही आंखें बंद कर लेता है। इतना लजीज खाना कि वो बेखुद सा होकर सारा खाना चट कर जाएगा। और फिर जहां आरा का शुक्रिया अदा करने खुद ब खुद उसके कदम जहां आरा के पोर्शन की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, ये सोचे समझे बगैर कि इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी है। और जैसा कि जहां आरा को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि खाना खाने के बाद जुनैद आएगा, इसीलिए आसिया को उसके कमरे में भिजवा देगी और ख़ुद अपने कमरे में बैठी पूरी तरह से तैयारी करेगी। और फिर वो अपना फेवरेट परफ्यूम भी निकाल कर लगाएगी जो मर्दों को बेखुद कर देता है। और जिसके बाद दरवाजे पर दस्तक होगी और जहां आरा बड़ी अदा के साथ जाकर दरवाज़ा खोलेगी, अपने सामने जुनैद को देखकर मुस्कुराएगी, क्योंकि वो तो उसी का इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए तो इतना तैयार शैयार होकर सामने खड़ी है। और बड़ी ही मासूमियत से कहेगी कि जी फरमाइए। जुनैद सर से लेकर पाँव तक इस सजी सवरी तन्हा औरत को देखेगा तो फिर खुद ब खुद उसके मुंह से निकल जाएगा कि आपके हाथ की चाय की तलब हो रही थी, मिल सकती है क्या। और जहां आरा मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुला लेगी और यही कहेगी कि जी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। और अंदर आते ही जहां आरा की खुशबू से जुनैद और भी महसूर हो जाएगा। बस यही देखना था जहां आरा को कि ज़ीशान की तरह उसकी मोहब्बत में जुनैद पागल होता है या नहीं, या अपनी बेवी से वफादार रहता है। क्या जुनैद इतनी आसानी से जहां आरा के चुंगल में फंस जाएगा, या ज़ीशान की तरह जहां आरा इसका भी पत्ता काटकर फेंक देगी और फिर कोई और किराएदार आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जहां आरा ऐसा क्यों कर रही है। इसके पीछे जहां आरा की कहानी यही है कि जहां आरा के पहले शौहर का नाम सरमत था, जिसने जहां आरा को राह चलते पसंद किया और उसका पीछा करते करते एक बाजार में पहुंच गया, जहां आरा के शॉपिंग बैग में उसने अपना विजिटिंग कार्ड भी रख दिया। और जहां आरा ने घर पहुंचकर जैसे ही वो कार्ड देखा तो फाड़कर खिड़की से जैसे ही बाहर फेंकती है, सरमत अपनी गाड़ी में जहां आरा के घर के बाहर ही खड़ा होता है। जहां आरा ने तो उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाई, इसीलिए सरमत ने अपने एक खास मुलाजिम को जहां आरा के पीछे लगाकर उसे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार करवा दिया, जो जहां आरा को तोहफे भी देता था। जैसे ही इस मुलाजिम की शादी जहां आरा से होने
लगी तो मुलाजिम ने भी जहां आरा पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो पहले ही किसी अमीर आदमी को पसंद करती है और इस अमीर आदमी से शादी करना चाहती है, जहां इस वक्त शादी के मौके पर सरमद भी मौजूद होगा। इस तरह सरमद ही आगे बढ़कर मुलाजिम की बेवफाई के बाद जहां आरा से शादी करेगा और उसे इस बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। जहां आरा की एक गरीब घर की लड़की होती है, इसीलिए उसके माँ बाप फौरन से सरमद से उसको ब्याह देते हैं और फिर सरमद जहां आरा पर इस बात का बदला भी निकालेगा कि वो पहले किसी से मोहब्बत करती थी। इसी चीज़ को लेकर जहां आरा पर बेतहाशा जुल्म सितम भी किए उसने और उससे खिदमतें भी करवाईं। जब सरमद खुद किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया था, जहां आरा के सामने उसके साथ बातें करता था, तो उस जगह जहां आरा को सरमद की ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई और वो सरमद पर बरस पड़ी, जिसके नतीजे में सरमद जहां आरा पर गोली चलाने लगा। मगर जहां आरा वहां से भाग निकली और भागते हुए पुलिस स्टेशन जाकर सरमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जहां आरा उसे जेल भिजवा चुकी है और खुद सरमद की दौलत से बनाई गई हर चीज़ पर कब्जा कर चुकी है। जहां अब वो हर मर्द का इम्तिहान लेना चाहती है कि कौन अपनी बीवी से वफादार है और कौन बेवफाई करता है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और ये ड्रामा आपको कैसा लगा? इस ड्रामा